मैंने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दे तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पीड़ित पक्ष के अपने तर्क हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही कराया जो कुछ कराया। आरोपी पक्ष की अपनी दलीलें हैं। तो आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर हाथरस की बेटी का कातिल कौन है? ये वो चिट्ठी है जो हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने जेल से लिखी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है, बल्कि मुख्य आरोपी संदीप ने तो ये दावा कर दिया है कि पीड़िता उसकी दोस्त थी। इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस चिट्ठी ने पहले से उलझे हाथरस केस को और पेचीदा बना दिया है। चिट्ठी में मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके मां और भाई भी थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और मां ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाद में वो मर गई। मैंने कभी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। आरोपियों की इस चिट्ठी को हाथरस पुलिस ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दिया है, जो इस केस की जांच को एक नया टर्न दे सकती है। चिट्ठी सामने आने के बाद अब आरोपियों के परिवार पीड़ित परिवार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है, उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है, वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलन से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस। हाथरस केस का मुख्य आरोपी कह रहा है कि वो वारदात वाले दिन पीड़िता से मिला था। वो पीड़िता से दोस्ती का दावा भी कर रहा है और पीड़िता से फोन पर बात होने की बात भी मान रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके बेटों को फंसाया गया है। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो। खिलर पे हो रामू मारो, 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को कहते आई ने हमने जो तो आरोप लगाया बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है। हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद हाथरस केस का रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया। ये वीडियो 14 सितंबर का है, जब वारदात के बाद पुलिस की एक टीम क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंची थी। ये वीडियो खुद पुलिस वालों ने बनाया था। वीडियो में 4 हंसिया पड़े हुए हैं, कपड़े पर कटी हुई घास रखी हुई है और चप्पल भी मौके पर मिली है। 22 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिवार के आरोपों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आज एसआईटी ने टीम में गांव के 40 लोगों से पूछताछ की।
हाथरस की घटना में घटना वाले दिन का एक वीडियो साफ तौर पर इशारा करता है कि उस वक्त वहां पर कम से कम 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो चाहते तो उस घटना के लिए लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहां पर मिले सबूत तमाम ऐसे अहम हैं जिनके आधार पर अगर जांच बढ़ाई जाए तो कई ऐसे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल होगा जो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि गहनता से जांच पड़ताल ही नहीं बल्कि पूछताछ भी की जाए, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी खोई है, ये सच है, लेकिन जिस तरह से इस केस में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि पीड़ित परिवार की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने बार बार बयान बदले, जिससे संदेह होता है। आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है। गांव का एक वर्ग कह रहा है कि पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है। और संदेह पैदा करने वाली एक वजह ये कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी है, जो ये साबित करती है कि पीड़िता के भाई के फोन से आरोपी संदीप के फोन पर 104 बार कॉल किए गए और आधे से ज्यादा कॉल्स रात के वक्त किए गए। मुख्य आरोपी के साथ इस बातचीत के बारे में पीड़ित परिवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि सच बोलने वालों को हमेशा यही सजा मिली है, फांसी है, मारना, यही सब सजा मिली है। और सच की आवाज कभी दबी नहीं है, ना रुकी है। मैं यही बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। अब तो लास्ट चांस वही है, हम लोगों को कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, और हमें बस कुछ ऐसा ला के दे दो जो हम सब खिला दें, हम सो जाएं। पीड़ित परिवार के साथ अब आरोपियों के परिवार भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, एसआईटी की टीम इसका पता लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि इस केस का सच जल्द देश के सामने आ जाएगा। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।